हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ KS न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। आज आप श्रवण करेंगे श्री रुद्र संहिता के अंतर्गत षष्ठी खंड के 11वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव पूजन की कौन सी विधि बताई है, या सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र से ही हम सबका कल्याण हो सकता है, कैसे करें हैं। आइए जानिए मेरे साथ, वीडियो में अंत तक बनी रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी डेली ब्लॉग का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, प्रवेश करते हैं श्री शिव पुराण में। उनके शिव पुराण के दर्शन कीजिए और शिव पुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्री के दर्शन कीजिए। मेरा हर हर महादेव। आइए आज मैं आपको रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के अंतर्गत 11वें अध्याय के बारे में श्रवण कराऊंगी, जिसमें शिव पूजन की विधि और उसका फल बताया गया है। अब आपको तो ये पता ही है, षष्ठी खंड में नारद जी ने ब्रह्मा जी से सारे शिव तत्व का ज्ञान ले रहे हैं। ब्रह्मा जी सब कुछ नारद जी को बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 11वां अध्याय है। अब ऋषि जी बोले हैं कि जो ऋषि थे, हे व्यास से महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव जी की अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है। अब शिव जी की पूजन विधि है। ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। अब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भोले बाबा का तो किसी भी रूप में हम क्षण मात्र भी उनका स्मरण कर लेना वही बहुत है। जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल और सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उनका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। सब केवल दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव का पूजन करने से हमें समस्त कष्टों से, दुखों से छुटकारा, सभी नवग्रहों से जो दुख देते हैं उन सब से छुटकारा मिल जाता है। पर शर्ते हमें शिव जी का पूजन करना आना चाहिए। और अगर हमें कुछ भी नहीं आता ना दोस्तों, केवल शिव नाम का जाप ही हमें भव सागर से पार कर सकता है, क्योंकि वह देवों के देव हैं, जिन्हें देवता भी पूजते हैं। और आखिर उनका नाम महादेव है ना, देवों के देव महादेव है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं। देखो, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक को मुक्ति भी प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। शिव जी की पूजा में पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, द्वारपालों, दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें। पीठ मतलब पार्वती जी का, जगदम्बा जी का जो स्थान होता है वो पीठ होता है, कहलाता है। उसके बाद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनके पार्वती जी को स्मरण करके उनकी पूजा करके तब शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। वह व्याघ्र चर्म उत्तरीय तोड़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डालता है। वहां पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। दोस्तों, सबसे अच्छा तो शिवलिंग मिट्टी का ही होता है, जैसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। कहीं भी जाओ, किसी पार्क में जाओ, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे मिट्टी से थोड़ा सा शिवलिंग का आकार बनाएं, उनका भोले बाबा का ध्यान करें, उस पर जल अर्पित करें और दीप दान करें। दीप दान का तो बहुत महत्व है, आगे आपको बताएं
बताएंगे दीपदान से क्या क्या मतलब। ये कुबेर है ना, कुबेर भी सिर्फ दीपदान से बने हैं कुबेर। ये सब आगे के अध्याय में हम आपको बताएंगे। शरीर को शुद्ध करके और मूल मंत्र का क्रम से न्यास करें अथवा समर्थ प्रणव से ही है भगवान जी की पूजा अर्चना करें। वैसे तो हमारे वेदों में और सब पुराणों में बहुत बहुत सारे मंत्र दिख रखे, लेकिन वो सारे मंत्र और उनकी वो विधि वो सब तो मतलब हमारे विद्वान आचार्य और साधु संतों के लिए ही होती है। लेकिन आम इंसान जिसके पास सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम होता है वो पूजा करने का, भाग दौड़ की जिंदगी में है, तो वो उस 5 मिनट में ही भोले बाबा को प्रसन्न कर सकता है। बाकी शिव नाम तो आप कहीं भी जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, स्कूटी में, कार में, अपने मन भोलेनाथ का नाम जपती जाइए। शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही मंत्र सबका कल्याण करने वाला है, परम कल्याणकारी मंत्र यही है। देव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें और गंध धूप दीप आदि विविध उपचारों से शिव जी की पूजा करें। फिर तो उन पे जल धारा समर्पित करें। तब तब मैं आपको समस्त वांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उनके उन मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी से सुनिए। अब मंत्र तो बहुत सारे हैं जितने उसमें दे रखे, लेकिन सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से जलधारा समर्पित कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र यदि आपको कंठस्थ हो जाए तो उससे जलधारा, पंचाक्षर मंत्र तो होता ही है ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्युर्मुक्षि अमामृतात्। इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए। जब कभी पूजा करें तब इस मंत्र का भी जाप कर लीजिए। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। इसके बाद अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल अर्पित कर साष्टांग प्रणाम केवल पुरुषों के लिए बताया गया है। स्त्रियों के लिए केवल हाथ जोड़ के नतमस्तक तो जाएं बस। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर को पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हो वह आप स्वीकार करें, मेरी पूजा सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव की ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। फिर संपूर्ण भाव से, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों मन का भाव, हमारे मन का भाव सच्चा होना चाहिए। हमारे अंदर कोई छल कपट द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण होगा तो निसंदेह हमारा कल्याण तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी हैं। लेकिन अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमें मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा। युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। देखो, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में मेरी भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता है, हम पर कृपा बनाई रखे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, हम भी खड़े हैं भोले बाहें पसारे। अपनी शरण में अपने हृदय से अब तो लगा लो, गिरे जा रहे हैं उठा लो उठा लो। मन का भाव सच्चा हो तो भोलेनाथ जरूर कृपा करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव जी का पूजन करें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर, मतलब कदम कदम पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित
फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग, शोक, दुख, दूसरों की निमित्त होने वाले उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट हैं, अब जो हमने कर्म करे कष्ट तो भोगने पड़ते हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उन कष्टों को सहने की, उन कष्टों को कम करने की हमें भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। उस कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं हमारे कष्टों को, और उस उपासक का कल्याण होता है। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी शिव भक्तों तक ये शिव जी की कृपा पहुंच सके और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पुण्य का लाभ उठा सके। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ सबके साथ।